हकीकत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नहीं बदलेंगे हालात, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का कंट्रोल रहेगा और ईरान की इजाजत के बाद ही शिप गुजरेंगे। ईरानी रक्षा अधिकारियों के हवाले से यूएस मीडिया का यह दावा है। बातचीत में शिप के गुजरने को लेकर बनी सहमति भी टूटी। बख्शी सर, सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का यह रुख और बातचीत फेल होने के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्मुज की जंग के क्या नए फेज की हो सकती है शुरुआत। करूं आपसे सवाल उससे पहले, बातचीत फेल होते ही हॉर्मुज पर आईआरजीसी की चेतावनी को लेकर खबर, किसी भी सैन्य शिप को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे और हॉर्मुज के नजदीक सैन्य जहाज दिखे तो हमला होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं बदलेगी मौजूदा स्थिति, ये आईआरजीसी साफ कर चुका है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा नियंत्रण भी रहेगा। हॉर्मुज पार करने के लिए जहाजों को अनुमति लेनी होगी और बातचीत में शिप के गुजरने को लेकर बनी सहमति भी टूट चुकी है। अब बख्शी सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत और डायलॉग के दौरान ईरान के इस रुख ने तो यह साफ कर दिया कि वो किसी भी लेवल पर सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज हर हाल में नहीं करने वाला। इसी तुरुप के इक्के यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल को लेते हुए भी आप मानते हैं कि वो अब अमेरिका को मजबूर कर चुका है उसकी शर्तों पर बात करने के लिए? बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़कर ईरान ने बहुत भारी लीवरेज हासिल कर लिया है, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एक चोक होल्ड हासिल कर लिया है और इसको हटा पाना, निकाल पाना तकरीबन असंभव है। इतना बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़ेंगे जो अमेरिका की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि हम 2 डिस्ट्रॉयर भेज के डीमाइन कर देंगे जो कि माइंस बिछाए हैं ईरान ने सीधी चेतावनी दी कि हम डिस्ट्रॉयर उड़ा देंगे एंटी शिप मिसाइल से, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। राइट सर। तो क्या आप करेंगे, क्या धमकी देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर समझ आ रहा है कि इजराइल पीछे पड़ गया है कि हर हालत में मैं बातचीत फेल कर दूंगा। उसका लेबनान पे हमला तो सब जानते हैं। एक और बड़ा खुलासा मैं आपकी चैनल पे करूं कि ईरान ने, जो कि कैस्पियन सी का अंजाली पोर्ट है जहां से रूस की सामग्री सामान आता है ईरान को, उस पे हमला किया है। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह रूस को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि यूरोप शोरोप बाकी सारी देश उनकी लड़ाई में कूद पड़े। वो अब जानते हैं कि अकेले वो लड़ नहीं सकते, अमेरिका की सख्त जरूरत है, उसके बगैर लड़ नहीं सकते। अब तो वो नेटो के देशों को लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब साहब कब तक दुनिया ये सहेगी, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करा रहे हैं नेतन्याहू। वो कह रहे हैं मेरी सिक्योरिटी सर्वोपरि है, दुनिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भाड़ में जाती है तो जाए, अमेरिका को नुकसान होता है तो होए। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं मेरी बला से, और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को आर्थिक नुकसान होता है तो मेरे को कोई फिक्र नहीं। मेरी प्राथमिकता है कि ईरान को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, सारी दुनिया को लड़ा दूंगा उसके बरखिलाफ। अमेरिका को तो ले ही आया हूं युद्ध में, मैं नेटो को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल वो थोड़ा सा ओवररीच कर रहे हैं, क्योंकि कैस्पियन सी रूस की प्राइवेट लेक जैसे वहां पे अगर इजराइल ने बॉम्बिंग करी तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। रूस की एंट्री हो सकती है लड़ाई के अंदर, और एंट्री ना भी करे तो वो हिजबुल्लाह को S-300 मिसाइल्स दे सकता है, ईरान को और हथियार दे सकता है। और वो 2 साल पहले तो एक ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार था ईरान के साथ, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ की है, वो ईरान ने मना कर दिया था। नहीं तो अभी ईरान पे इतना सब कहर नहीं डाता। राइट सर, लेकिन ईरान को सपोर्ट करते हुए उसके प्रॉक्सीज किस तरीके से अब तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर एक और खबर है सर। हुती की तेल अवीव पर ये डायरेक्ट वार्निंग को लेकर खबर, ट्रंप ने मांगे, नहीं मानी तो हमले के लिए हुती भी तैयार, और ईरान समर्थित गुट ने जंग को और बढ़ाने के निर्देश दे दिए। रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की ये चेतावनी है और ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई पर बढ़ते खतरे को देखते हुए खबर समझिए, जहां जंग को और बढ़ाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि ईरान पर समुद्री नाकेबंदी की तैयारी को लेकर भी खबर है, अमेरिकी नौसेना ईरान का घेराव कर सकती है और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह चेतावनी दी। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड पर आर्टिकल पोस्ट किया है और बातचीत फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप का यह पोस्ट सामने आया।
हालांकि ईरान की घेरेबंदी अमेरिका करेगा और ये बड़ी खबर है, जहां ट्रंप ने ईरान पर समुद्री घेरेबंदी के संकेत दे दिए हैं। ट्रूथ सोशल पर नेवल ब्लॉकेड का आर्टिकल पोस्ट किया है। आर्टिकल में दावा यह किया गया कि नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था ठप होगी और वेनेजुएला की तरह ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी का यह प्लान है। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से तबाह करने का यह दावा किया गया है। लेकिन प्रोफेसर राजन, दावे तो इससे पहले भी कई किए जा चुके हैं, दावे एयर सुप्रीमेसी के तहत भी किए गए, लेकिन अब यह साफ है कि कोई भी फ्रंट हो, समुद्री ओवरऑल जिस तरीके से हालात चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के हो या अलग आइलैंड्स को ब्लॉकेड के तहत की जा रही तैयारी को लेकर हो, ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ चुका है। ऐसे में इस आर्टिकल के थ्रू इस पूरी नाकेबंदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप करने का यह दावा वैलिड लगता है आपको सर? देखिए, ईरान की अर्थव्यवस्था को अगर ठप कर भी देते हैं, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि जो अभी जिस ढंग की समस्या वहाँ पे पैदा हो रहा है हॉर्मुज के कारण, और अगर वहाँ पे तबाही बढ़ती है, अटैक्स बढ़ते हैं, तो पूरा विश्व परेशान हो जाएगा। और जिस ढंग की स्थिति पूरे विश्व में चल रही है कि आप जानते हैं कि 115-120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से तेल का दाम जा चुका है। अफ्रीकन और जो बहुत सारे एशियन कंट्री हैं, वहाँ पे फूड क्राइसिस की संभावना है। इससे पहले जब हुआ था क्राइसिस, तो आपने देखा कैसे श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही थी, नेपाल में भी बाद में कोशिश हुई। तो इस ढंग की समस्या जो पैदा हो सकती है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अब दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसने इस डील को, यानी कि निगोशिएशन को, पाकिस्तान के भरोसे छोड़ दिया है। जिन देशों को सामने आना चाहिए, उसमें भारत, चीन और जो बड़े बड़े देश हैं उनको सामने आना चाहिए, वो वहां पे अपनी उंगली जलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं और ट्रंप सक्षम नहीं है। मैं बता दूं कि अमेरिका और अमेरिका की जो शक्ति है, ईरान को ना तो रिजीम करने में सक्षम है और ना ही ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम है। तो वैसे में ईरान का अटैक बढ़ेगा, पूरे जो वेस्ट एशिया के देश हैं उन पे उनका अटैक बढ़ेगा और अमेरिका उसको नहीं रोक पाएगा। और ईरान अगर नहीं डील मान पा रहा है इसके बावजूद, तो भी यह मान के चलें कि ईरान जानता है कि उसके कंट्रोल में हॉर्मुज है और उनको अगर उनसे डील भी करता है तो उनकी जो जनता है उसका वहां पे विरोध करेगी। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि स्थिति काफी खराब होती जा रही है और जब तक बड़े देश सामने नहीं आएंगे तो इसका कोई निदान नहीं।